अच्छा, तो जैसे जैसे बंचेस बनते जाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड के अंदर भी इंक्रीमेंट आता जाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन डिलीवर द एनर्जी टू द वेव इन अ हेलिक्स दे स्लो डाउन। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है आपके हेलिक्स के अंदर, तो हेलिक्स के अंदर जो आपका है आरएफ इनपुट सिग्नल, यानी कि आरएफ सिग्नल है, तो उस आरएफ सिग्नल की जो वेलोसिटी है उसको भी स्लो डाउन करता है जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, तो ये काम भी हो रहा था, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि इलेक्ट्रॉन बीम आगे हैं और हमारा आरएफ इनपुट थोड़ा पीछे हो जाता है, यानी कि आपका आरएफ सिग्नल है वो पीछे हो जाती है आरएफ वेव थोड़ी, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें एक एडवांटेज यहाँ से मिलता है। इन सम ट्रेवलिंग वेव ट्यूब द हेलिक्स इज मेड नैरो एट द एंड ऑफ ट्यूब, देयरफॉर दिस स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ जो वेव्स और ट्यूब होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है ना वो खुद ही अपनी जो है वो हेलिक्स है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि शुरू के अंदर हेलिक्स की जो डायमीटर है उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता है, और एंड में जाके जो एंडिंग पॉइंट होती है उसको हम थोड़ा नैरो बना देते हैं। ये भी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसकी स्पीड को कम करने का बायस बनता है। तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे आपका ये काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं यार ये जो वीडियो है बार बार इसलिए वो कर रहा हूँ कि अचानक बाज़ औक़ात जो है ना पता नहीं लगता, बहुत बड़ी साइज़ की वीडियो बन जाती है फिर अपलोड नहीं होती, तो उसको फिर रिड्यूस करना पड़ता है, तो फिर जो है ना उसके ग्राफिक के अंदर बहुत इफेक्ट आता है इस वजह से। तो खैर ये स्पीड इसकी वर्किंग थी, बिल्कुल सेम जो है वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो आपने पढ़ी हुई है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने जब से हमने माइक्रोवेव जो स्टार्ट किया तब से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये इस तरीके से जो बेसिकली काम हो रहा था, ये आरएफ फील्ड है उसके ऊपर, यानी कि ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है एक्सेलरेशन है, नेगेटिव साइकिल में डी एक्सेलरेशन। अगर आप यहाँ देखें ये बंचेस यहाँ कुछ थोड़े से बने हैं, अगले साइकिल के अंदर बंचेस ज़्यादा बन गए। ये एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये वाली एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो रही है, ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो रही है। एम्पलीट्यूड में भी देखें कैसे चेंजिंग आ रही है, और यहाँ पे जो बंचेस बन रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी जो है ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो भी जो है ज़्यादा बन रहे हैं, जो गुच्छा है वो हमारा वो ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि जिस तरीके से आपका इनपुट है यहाँ पे बिल्कुल रो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आप अगर आप देखें तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, बाद औक़ात में जो है ना फ्रीक्वेंसी का बोल जाता हूँ, तो हम क्या कहते हैं एम्पलीफाइड जो है वो सिग्नल आपका हो रहा है। ये आपका एक्सिस ऑफ हेलिक्स है, उसके रिस्पेक्ट से जो है ना वो एम्पलीफिकेशन दिखाई हुई है। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर किसी को नहीं आई तो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। TWT इज यूज माइक्रोवेव रिसीवर एज अ लो नॉइस वॉइस पर। अच्छा, इसके अंदर नॉइस नहीं होती, बहुत कम नॉइस होती है, कोई नहीं। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो कैविटी वाले जो हम ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कैविटी की एक डायमेंशन है, उसी डायमेंशन के ऊपर ना डिपेंड करती है बैंडविड्थ। अब यहाँ पे क्योंकि कैविटी है नहीं तो बैंडविड्थ जो है ना वो हम बढ़ा सकते हैं, हमें काफ़ी हद तक जो है ना अच्छी बैंडविड्थ यहाँ पे मिल सकती है। कैविटी के अंदर एक लिमिटेशन है, यहाँ पे लिमिटेशन जो है ना वो बहुत बाद में आगे लगती है, बहुत देर बाद, तो हमें यहाँ पे जो है ना बैंडविड्थ जो है ना वो अच्छी मिल जाती है। नॉइज़ जो है ना इसके अंदर वो बहुत कम होती है। आर यूज इन अ वाइड बैंड कम्युनिकेशन, वाइड बैंड जो कम्युनिकेशन होती है लिंक उसके अंदर जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइफ, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू विच दे आर यूज एज अ पावर आउटपुट ट्यूब्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो पावर आउटपुट होता है उनके अंदर इस ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन अ हाई पावर पल्स रेडार जो सिस्टम है ना उनके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात ये है कि आजकल जो क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है ना वो आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेमीकंडक्टर जो है ना वो हर फील्ड में छाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनका रिप्लेसमेंट आ गई हैं, यानी कि ये चीज़ें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी बना सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी काम नहीं करती, वहाँ पे यही चीज़ें जो है ना वो हमें लगानी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें आज भी इस्तेमाल की जाती हैं कम्युनिकेशन में अंदर, जब हम इसको बात करें तो आज भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। हमने मैग्नेट्रॉन पढ़ा, कैलेस्ट्रॉन पढ़ा, ये चीज़ें जो है ना आप ट्रांजिस्टर जेफेट इन तरीके से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो रही है वो कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई कोई जो है ना फील्ड ऐसी आ जाती है, कोई कोई जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर हम वो सर्किटरी जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें मजबूरन यही चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही हैं आजकल।
ठीक है। तो ये ना समझना कि ये तो कोई पुरानी चीज़ है। एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, तो वैक्यूम ट्यूब का ज़माना तो 90s 80s में था, 80s में था, तो ये कहाँ से आज इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, आज भी, क्योंकि इनका जो है ना अभी मुतबादिल, बहुत अच्छा मुतबादिल हमें नहीं मिला। तो जब मिलेगा तो हम जो है वो ज़ाहिर बात है इनकी जो है इस्तेमाल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये जो है आपकी यूट्यूब लिंक हैं कुछ, जितने भी हमने ये माइक्रोवेव जनरेशन पढ़ी है तो उन्हीं का जो है ना थोड़ी लिंक्स हैं, वो देख लेना। इसके ऊपर इसी थ्योरी की लिंक्स है सारी, इसके अंदर वीडियो लिंक कोई नहीं है। वीडियो लिंक यार आप यूट्यूब वगैरह से देख लेना, वहाँ पर एनिमेशन वगैरह अच्छी मिल जाएंगी। इसकी मुझे एनिमेशन कहीं नहीं मिली, ट्रेवलिंग वे ट्यूब की एनिमेशन वगैरह मुझे नहीं मिली। बाकी जो है मैग्नेट्रॉन है और उसकी कैलेस्ट्रॉन है, उन दोनों की जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। कैलेस्ट्रॉन की भी, अच्छा कैलेस्ट्रॉन की नहीं की, वो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, किसी एक बच्चे को भेज दूंगा तो फिर आप शेयर कर लेना। तो ये कुछ लिंक्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। आज से जो है वो रमज़ान भी शुरू हो गया, तो मैं जो है ना लेक्चर जो है इस तरीके से कोशिश करूँगा, जिस तरीके से चल रहे हैं लेक्चर वैसे ही चलें, और हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म हो और आप लोगों को समझ भी आती रहे। लेकिन इसके साथ साथ बेटा आप लोग खुद भी पढ़ें, जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेसिक्स आपके सारों के क्लियर से हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें इन चीज़ों को ओवरकम करें। और फ़िलहाल जो है वो यहीं तक ही है, तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है पढ़ लेना इसको एक बार, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।